पिछले एक हफ्ते से सोशल मीडिया पे बस एक ही बात गर्दिश कर रही है, सामिया हिजाब की किडनैपिंग। और सच में मैंने ऐसी शरीफ किस्म की किडनैपिंग आज तक नहीं देखी जहाँ पर किडनैपर खुद ही थोड़ी देर बाद बंदे को छोड़ भी देता है। जितनी वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह सोशल मीडिया पे अपलोड हो चुकी है ना, उससे साफ जाहिर हो गया कि सामिया हिजाब ने स्टोरी का 10% हिस्सा भी अवाम के सामने नहीं रखा। इसने अपनी फेम और ऑडियंस का बहुत अच्छे से यूज किया है, अच्छे से इसने वुमेन कार्ड प्ले किया है, लोगों को पागल बनाया है, लोगों के इमोशंस के साथ खेला है इस लड़की ने। कोई बंदा दिल से सपोर्ट करने को उठता है, आगे इन लोगों के कारनामे कुछ और होते हैं। और ऐसी सिचुएशंस टिकटॉकर्स के साथ ही क्यों होती हैं? मैं एक लड़की होकर ये सारी बातें बोल रही हूँ ना, तो मेरे कमेंट सेक्शन में आके काइंडली मुझे ये मत बताना कि औरत होके औरत पे बोल रही हो। भाई मेरे पास रीजन है, इतनी सती सावित्री नहीं है वो। जो हरकत हसन जाहिद ने की है, मैं कभी भी उसको जस्टिफाई नहीं करी, ना मैं उस बंदे को सपोर्ट करती हूँ। वो भी इंतहाई बेगैरत और घटिया आदमी है, क्योंकि जो फुटेज हमें दिखाई गई है उसमें पता चल रहा है कि ये बंदा औरतों पे हाथ उठाने से बिल्कुल भी नहीं कतराता। भले ही वो इमोशनली डिस्टर्ब था, स्ट्रेस में था, कुछ भी था, हाथ तो नहीं उठा सकता। ये तो कमजोर तरीन मर्द की निशानी है कि जब वो अपने गुस्से पे काबू नहीं कर सकता तो वो औरत पे हाथ उठाने लगता है। लेकिन जो फुटेज दिखाई गई है उसमें दिख तो रहा है कि वो अगवा करने नहीं आया था, वो मोबाइल लेके जा रहा था, पीछे उसके सामिया खुद गई है। और वजह था मोबाइल फोन जो हसन ने इससे छीन लिया था। वो मोबाइल दे नहीं रहा था, ये मोबाइल छोड़ नहीं रही थी। और वीडियो में बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि सामिया ने मोबाइल फोन को बाहर की तरफ उछाल दिया था। इसी बात पे वो घटिया इंसान इसको मारने लग गया। इसके बाद मोबाइल को ही उठाने के लिए हसन गाड़ी से वापस बाहर निकला। अब पता नहीं मोबाइल में ऐसा क्या था, यहाँ पर ये दोनों मोबाइल पहले उठाने के लिए लड़ रहे थे और फिर बाद में सामिया गाड़ी से ही नहीं निकल रही थी। उस बंदे ने इसको बाहर निकालने की कोशिश की, ये नहीं निकल रही थी। और जब हसन को रियलाइज हुआ कि ये बाहर नहीं निकलेगी तो उस बेगैरत ने इसको मजीद मारा और गाड़ी के अंदर ही बिठा के साथ ले गया और फिर वापस छोड़ भी दिया। तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि इस मैटर को किडनैपिंग का नाम क्यों दिया जा रहा है। खैर ये तो होना था, बुरी चीजों के बुरे अंजाम। लड़का भी इतना शरीफ नहीं था। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हसन ने अच्छे खासे पैसे लगाए हैं, उसको गिफ्ट्स वगैरह देता रहा है, आईफोन लेके दिया है। देखो मेरी बात सुनो, हराम रिलेशनशिप पे इन्वेस्ट करता रहा है, हर चीज अपनी मर्जी से देता रहा है, किसी ने भी उसकी कनपट्टी पे बंदूक नहीं रखी थी। और हराम के रिश्ते बनाने वाले कब से शरीफ और गैरतमंद होने लगे। और जितना इसने लुटाया है ना, बदले में सामिया ने भी कुछ न कुछ पे तो किया होगा। इतना शरीफ तो ये है नहीं, इनके यहाँ रिश्ते नहीं सौदेबाजियां जलती हैं। खैर सामिया ने हमें ये चीज बताई थी कि ये लड़का हसन जाहिद 3 महीने से उसको तंग कर रहा है, शादी के लिए फोर्स कर रहा है और ये इनकार पे इनकार करती जा रही है। अच्छा ये कैसा इनकार है? इसने इस लड़के के साथ जो वीडियोस बनाई है इंतहाई कंफर्टेबल दिख रही है। और अगर वो बंदा गलत था भी तो ये उसके साथ निकलती ही क्यों थी घर से बाहर? घर के अंदर घुस के तो कोई इसे निकाल के नहीं लेके जाता था, अपनी मर्जी से जाती थी। तो क्यों जाती थी? अवॉइड करना था ना शुरू पे ही। जैसे ही पता चल गया था बंदा ठीक नहीं है तो अवॉइड कर देती। और लड़कियों में तो नेचुरली ये चीज पाई जाती है कि वो फौरन से डिटेक्ट कर लेती है बंदा किस नेचर का है। तुमने 6 महीने गुजार दिए और हैंग आउट ही नहीं खत्म हो रही। और फिर यहाँ पर कुछ लोग इस्लाम को मैनिपुलेट करके बता रहे हैं कि इस्लाम में पसंद की शादी की इजाजत है। लड़की लड़के को या लड़का लड़की को देख सकते हैं, लेकिन ये बेगैरतियां नहीं कर सकते हैं। अपने हिसाब से इस्लाम को मत यूज करो। लेकिन ये तो लिबरल्स है ना, लिबरल्स का दिमाग कोई सीधा थोड़ी चलता है। अपनी मर्जी से हराम रिश्ते बना के मेरे बाबू ने थाना थाया से लेकर धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का तक का सफर करने के बाद सोशल मीडिया पे पिटने नहीं मुकते। मैं बात दलील के साथ करूंगी, अगर मैं गलत बात करूं तो उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। ये जो लड़के इन मशहूर लड़कियों के घरों तक पहुँचते हैं, कैसे पहुँचते हैं, इनको घरों के रास्ते कौन बताता है? पहले खुद ही इस नहज तक बात को ले आती है, फिर मसले तो होंगे ना। हर लफंटर, हर एरे गहरे को अपने घर का रास्ता मत दिखाओ, हर ठरकुल्ले को इतना एक्सेस मत दो कि वो तुम तक पहुँच सके। खुद को प्रीशियस रखो यार। कितनी बार मैं अपनी हर वीडियो में यही बात बोलती हूँ। काश कि ये लोग समझ जाएं कि लड़का लड़की कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। उनमें एक ही रिश्ता कायम किया जा सकता है, मियाँ बीवी का। अगर वो नहीं कायम होता तो 2 लोगों में तीसरा शैतान होता है, फिर वहाँ बगैरतियाँ और हराम काम ही होते हैं। और ये इतनी सिंपल सी बात है, लेकिन किसी को समझ ही नहीं आती, या फिर ये कह दो कि कोई समझना ही नहीं चाहता। जिनको हसन गलत लग रहा है, बिल्कुल ठीक लग रहा है। अपने से कमजोर औरत पे जब हाथ उठाएगा, ना महरम रिश्तों में जब इतने पैसे इन्वेस्ट करेगा तो नुकसान तो उठाएगा। लेकिन जिनको सामिया ठीक लग रही है उनको तो अपना दिमाग ठीक करना चाहिए। डिफेंड दोनों ही नहीं किए जा सकते। जब सामिया रात रात भर उसके साथ घूमती थी वो ठीक था, जिस तरह का वल्गर कंटेंट है उसका, वो जो अपलोडिंग करती है वो ठीक है। ऐसे लोगों को सपोर्ट कर करके सोसाइटी में ऐसी अजीबो गरीब सी एग्जांपल्स मत सेट करो। आने वाली जनरेशन का बिल्कुल भी ब्रेन वॉश मत करो। जो चीजें सामिया ने अपने लिए नॉर्मल बनाई हुई है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। उन चीजों को साइड पे करके, उनको इग्नोर करके उसके लिए ही इंसाफ मांगना कैसी जहालत है ये, जिसका सारा का सारा कंटेंट ही रिश्ता पक्का हराम के रिलेशनशिप्स और लड़कों के इर्द गिर्द घूमता हो। जब ये लड़कियां लड़कों के पूरे झुंड ही दोस्त बना लेती हैं और फिर जब उस झुंड में से एक बगैरत बगैरती दिखाता है तो फिर पिटने कैसे? ये तो तुम लोगों का खुद का किया धरा है ना। मत घुसो ना लड़कों में बिना शादी के। फिर बंदे को समझ में आती है कि सपोर्ट करना है। हराम के रिश्ते बनाने के बाद सपोर्ट क्यों मांगते हो? ऐसे लड़के और लड़कियों के लिए तो कोई सजा होनी चाहिए ताकि नेक्स्ट कोई इस तरह के रिश्ते ना बनाए। अब ये वीडियो देखो। मैंने अपनी होल लाइफ में 3 गाइस को डेट किया और वो तीनों के तीनों लफंगे, छिछोरे, गरीब, लुंगे
औरतों का पैसा खाने वाले थे। ये बेनाम ताल्लुकात जब हैं ही गलत, सिरे से ही गलत है, इनको गलत करार दे दिया गया है, तो तुम्हें कैसे लगता है कि तुम्हें इसमें नुकसान नहीं होगा? वो तो होके रहेगा। और ये जो लिबरलों का हिमायती टोला है ना, मुझे नहीं पता इनका दिमाग इनके जिस्म के कौन से हिस्से में पाया जाता है, क्योंकि इनकी तशरीफों में ऐवी दर्द उठ रहे होते हैं। इनको हम कंजर्वेटिव लग रहे होते हैं, इनको तो हमारी ही सोच छोटी लगने लगती है। तो ठीक है, अपनी बड़ी सोच का इस्तेमाल करो ना। हम कंजर्वेटिव लोग हैं, हम तो इस बेगैरती को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। मुझे तो ना सामिया ठीक लग रही है ना हसन, ये दोनों बेगैरत हैं। और ये जो साइकोपाथ होते हैं ना लड़के, इस नेचर के, इस तबीयत के, जिनको लगता है कि लड़की उनकी प्रॉपर्टी बन चुकी है, उन्होंने उस पर इन्वेस्ट किया है, तो मेरी बात सुनो, ये दानिश तैमूर के ड्रामे नहीं चल रहे, हकीकत की जिंदगी रियल लाइफ में जियो। मेरी ना हुई तो मैं किसी की होने भी नहीं दूंगा। ओ भाई निकलो इन डायलॉग बाजियों में से। ये टीवी ड्रामे ना थोड़े कम करो अपने, और दानिश तैमूर को अनफॉलो करो, शोहे कहीं के। इस तरह के लड़कों की सोच बदलो ना, हमें मत सिखाओ। हम तो अपने घरों में है, सेफ है, महफूज है। इस तरह की लड़कियों को चेंज करने की कोशिश करो ना, लेकिन नहीं, वो तो तुम लोगों का भी कंफर्ट जोन है। तभी तो लोग ऐसी बेगैरत चीजों को सपोर्ट करते हैं। वरना बताओ ना, सपोर्ट करने की वजह क्या है? सिर्फ इसलिए कि वो लड़की है? यार जेंडर पे सपोर्ट किया जाता है। इस तरह तो लग गई नैया पार, क्योंकि कितनी लड़कियां होती हैं जो लड़की कार्ड यूज करती हैं। फिर जेंडर बेस पे तो कभी सपोर्ट करनी ही नहीं चाहिए। बस देखो गलत किसके साथ हुआ है, लेकिन यहाँ पर गलत किसी के साथ नहीं हुआ, दोनों हैं ही गलत बेगैरत। अब अगर मैं लड़की हूँ तो क्या सिर्फ इस वजह से मैं लड़की को ही सपोर्ट करूंगी? है ये वुमेन कार्ड खेल खेल के ना बाकी लड़कियों के लिए भी मुश्किलें मत बनाओ। देखो सामिया ने कुछ ऐसी चीजें भी शेयर की हैं कि उसके साथ जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ। उसकी मदर एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में रही है और उसके फादर ने कभी भी अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की। यानी सामिया के घर कोई ऐसा बड़ा रिस्पॉन्सिबल इंसान नहीं था जो इसको अच्छे बुरे की सीख देता या ये बताता बेटा कुछ लिमिट्स होती हैं। और इस बात को लेकर मुझे वाकई इसके लिए बहुत बुरा फील हुआ था। लेकिन आई थिंक ये अब इतनी बड़ी हो चुकी है, इसको समझ है कि क्या चीज करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसका कभी भी ये मतलब नहीं है कि जिंदगी में आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ तो फिर आप बेगैरती पे उतर आओ। और देखो ये अपनी फेम का कितना मिस यूज कर रही है। किसी की जिंदगी में कोई बुरा हादसा होता है तो वो उससे सीखता है और उस चीज से बचने की कोशिश करता है, लेकिन ये उन्हीं चीजों में घुस रही है। और मैं सच बताऊं, ये अपने जैसी लड़कियों में इजाफा करना चाहती है। यकीन करो मेरे पास मिसालें हैं ऐसी लड़कियों की जिनके माँ बाप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनकी बेटियां ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जाएं, लेकिन वो लोग आगे से भागी हो जाती हैं। और वो आम घर की लड़कियां इन लड़कियों के नाम लेकर कह रही होती हैं कि फलानी भी तो वीडियोस बनाती है, फलानी भी तो बाहर अकेली आती जाती है, वो भी तो लड़कों के साथ उठती बैठती है। जमाना बदल गया है। और अपने माँ बाप से कह रही होती है, जिन्होंने दुनिया देख रखी है, उनसे कह रही होती है कि बड़े हो जाएं, ग्रो अप। मैंने अपने इर्द गिर्द ये माहौल देखा है, तभी मैं इनके खिलाफ वीडियोस बना रही हूँ। इनका इन्फ्लुएंस इंतहाई घटिया है। देखो अगर कोई टीनेजर मेरी वीडियो देख रहा है ना, अगर वो लड़की है तो वो इमानत है अपने शोर की, उससे पहले अपने आप को किसी के हवाले मत करो। और अगर कोई लड़का है तो किसी औरत पे पैसे इन्वेस्ट मत करो, तुम्हारे पैसों की असल हकदार तुम्हारी बीवी है। रिश्तों को हिलाल करने के बाद एक मर्द की आदत डाल लोगे ना तो दुनिया के सारे मर्दों की तारीफ तुम्हें जहर लगेगी। और जब तुम अपनी बीवी पे इन्वेस्ट करोगे ना तो उसके चेहरे पे जो खुशी आएगी उससे तुम्हें सुकून मिलेगा। ऐसे जलालत और खुआरी नहीं होगी, जेलों के चक्कर नहीं काटते फिरोगे। और इन लिबरलों के बातों में तो बिल्कुल भी मत आना, ये इंतहाई घटिया लोग हैं, इनको तो अपनी कोई समझ नहीं है। ये लोग तो इस्लाम को भी मैनिपुलेट करके कहते हैं कि इस्लाम में पसंद की शादी अलाउड है। वो पसंद कर रही थी उसको, भाई वो पसंद ही करती रही है, 6 महीने तक पसंद ही करता रहे बंदा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह बाहर लड़कों के साथ घूमना फिरना गलत है। जब अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, यानी अपने घरों में ठहरी रहो और जिस तरह पहले जाहिलियत के दिनों में इजहार तजम्मुल करती थी इस तरह जीनत ना दिखाओ। तो ये जो लिबरल अपना इस्लाम नाफिज करने की कोशिश कर रहे हैं ना, मैनिपुलेट हुआ उनसे बचो। और बस अब वीडियो को एंड करती हूँ। यही थी मेरी आज की वीडियो समझ में आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताओ और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। खत्म।